रावण। दुनिया में इस नाम का दूसरा कोई व्यक्ति नहीं। रावण तो सिर्फ रावण था। राजाधिराज लंकाधिपति महाराज रावण को दशानन भी कहा जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। पर कहते हैं कि रावण लंका का तमिल राजा था। सभी ग्रंथों को छोड़कर वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण महाकाव्य में रामायण का सबसे प्रामाणिक इतिहास आपको देखने को मिलेगा। तो मैं ये वीडियो खासकर इसीलिए बनाया हूँ मैं कि चलिए मैं आज बात करते हैं रावण खास बातें जो आपको शायद नहीं पता होंगी और आपको जानना जरूरी है। चलिए बात करते हैं पहली अहम बात के बारे में। भगवान महादेव को प्रणाम करिए, उनके नाम से शुरू करते हैं। तो शिव भक्त रावण पहला था। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। जैसे कि एक बार रावण जब अपने पुष्पक विमान से यात्रा कर रहा था तो रास्ते में एक वन क्षेत्र से गुजर रहा था। उस क्षेत्र के पहाड़ पर शिवजी ध्यान मग्न बैठे थे। शिवजी के गण नंदी ने रावण को रोकते हुए कहा कि इधर से गुजरना सभी के लिए मना कर दिया गया है, क्योंकि भगवान वो अपनी तपस्या कर रहे हैं। तो रावण को ये सुनकर क्रोध उत्पन्न हो गया। रावण को गुस्सा आ गया। उसने अपना विमान नीचे उतारकर नंदी के समक्ष खड़े होकर नंदी का अपमान किया और फिर जिस पर्वत पर शंकर भगवान जो है तपस्या कर रहे थे उसे उठाने लगा। यह देख शिव भगवान ने अपने अंगूठे से पर्वत को दबा दिया, जिसके कारण रावण का हाथ भी दब गया और फिर वह शिव से प्रार्थना करने लगा कि मुझे छोड़ दीजिए प्रभु। इस घटना के बाद ही वह शिव का भक्त बन गया और शिव तांडव की रचना उसने करी उसी समय। ये तो आपको पता ही हो। पर यहाँ विनम्रता देखने की जरूरत है रावण की। रावण की अगर विनम्रता के बारे में बात किया जाए हम तो राम ने जब रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की थी तब विद्वान पंडित की आवश्यकता थी। रावण ने इस आमंत्रण को स्वीकारा था। दूसरी ओर राम रावण के युद्ध के दौरान रावण ने लंका के ख्यात जो डॉक्टर होते हैं या आयुर्विद्याचार्य होते हैं द्वारा अनुमति मांगे जाने पर घायल लक्ष्मण की चिकित्सा कराने की भी अनुमति सहर्ष प्रदान की थी रावण। तो वो कितना शालीन था, कितना विनम्र था, इस बात से आपको अंदाजा लगा सकते हैं। इस तरह रावण की विनम्रता और अच्छाई के बारे में हमें पता चलता है। तो ये भी आपका भी सवाल होगा, सबका सवाल होता है कि क्या रावण के 10 सिर सच में थे? तो कहते हैं कि रावण के 10 सिर थे। तो क्या ये बात एकदम कितनी सही है? तो हमारे हिसाब से और हमारे कुछ जो है विद्वानों के हिसाब से विद्वान मानते हैं कि रावण के 10 सिर नहीं थे, किंतु वह 10 सिर होने का भ्रम पैदा कर देता था। उसके पास इतनी शक्ति, इसी कारण से लोग उसे दशानन भी कहते थे, क्योंकि उसके पास इतनी मायावी शक्ति थी कि वो अपने समक्ष जो भी खड़ा उसके सामने वो 10 सिर पैदा कर देखने का भ्रम पैदा करते। कुछ विद्वानों अनुसार रावण 6 दर्शन और 4 वेद का ज्ञाता था, इसलिए उसे 10 कंठी भी कहा जाता था। 10 कंठी कहे जाने के कारण प्रचलन से उसे 10 सिर मान लिए गए थे। तो ये भी एक कारण हो सकता है। वैसे बात करें श्री रामचरितमानस में तो रावण के 10 सिर होने की चर्चा की गई है। वह कृष्ण पक्ष की अमावस्या को युद्ध के लिए चला था तथा एक एक दिन क्रमशः एक एक सिर काटते भगवान राम। इस तरह 10वें दिन अर्थात शुक्ल पक्ष की दशमी को रावण का वध किया राम जी द्वारा, इसलिए दशमी के दिन रावण का दहन किया जाता है और इसलिए 10 सिर भी माना जाता है। चलिए बात करते हैं, क्या रावण के सच में नाभि में अमृत कलश था या उसका जीवन उसके नाभि में ही था? क्योंकि श्री रामचरितमानस और रामायण में यही मान्यता है, ऐसी मान्यता है कि रावण ने अमृत प्राप्ति के उद्देश्य से भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या करके ये वरदान पाया था। लेकिन ब्रह्मा ने उसके इस वरदान को न मानते हुए कहा कि तुम्हारा जीवन नाभि में स्थित रहे। रावण की अजर अमर रहने की इच्छा रही ही गई थी, क्योंकि वो अजर अमर मानना चाहता था। ऐसा हो जाता कर देते ब्रह्मा लोग तो फिर सब त्राहिमाम मच जाती हर तक। तो इसी कारण से जो है भगवान राम जी का जब युद्ध चल रहा था रावण से तो विभीषण ने उन्हें बताया कि जीवन उसकी अमृत कलश नाभि में है सर, जब तक आप उसे नहीं सूखेंगे ये मारा नहीं जाएगा। रावण ने क्या क्या रचना करी थी? तो रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना करी, अरुण संहिता रावण ने लिखी, रावण ने रावण संहिता लिखी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, रावण के बारे में कुछ जानकारी मिली हो अगर आपने, तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जय सिया राम। ख्याल रखिए, बने रहिए।